सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर। सो हम लोग दिशा एप्लीकेशन की बुक को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्लैगशिप योजनाएं। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आप लोगों को पता है फ्लैगशिप योजनाओं से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन को विद व्याख्या व्याख्या के साथ हम लोग इसको कवर करेंगे एंड आप लोगों को अच्छे से समझ आने वाला है। इसके बाद आप लोगों को बुक पढ़ने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे ही कवर कर सकते हैं। छोटे मोटे एग्ज़ाम जो भी होते हैं राजस्थान के अंदर, वो सभी इससे कवर कर सकते हैं। एंड ये सभी एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख सकते हैं आप, बनपाल, लैब असिस्टेंट, थर्ड ग्रेड जैसे एग्ज़ाम में, आरएस जैसे एग्ज़ाम में आते हैं ये क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम के, राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 1 मई 2021 को ये योजना प्रारंभ की गई राजस्थान के अंदर। व्याख्या देखते हैं इसकी। पूरा मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, आरोग्य योजना को कवर करेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रारंभ 19 फरवरी 2024 को ये प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सरकारी व साथ ही निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान कर उच्च स्वास्थ्य देखभाल लागत के विरुद्ध परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो कैशलेस लाभार्थी होते हैं उसको वित्तीय सुरक्षा यानी कि पैसों से संबंधित सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। वर्तमान में लगभग 1.43 करोड़ परिवार योजना अंतर्गत पंजीकृत हैं। योजना के अंदर आते हैं इतने 1.43 करोड़ लोग वर्तमान के अंदर। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक व जाति आधारित जनगणना में चिन्हित छोटे व सीमांत किसानों, संविदा कर्मियों और कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थियों के परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया है। शेष आबादी प्रति परिवार 850 की राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकती है। शेष प्रीमियम लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। नेक्स्ट विशेषताएं देख लेते हैं इसकी हम लोग। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, वो सभी विशेषताओं को कवर करेंगे हम लोग, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। इस पॉलिसी का नया चरण 30 जनवरी 2023 को शुरू किया गया, जहां बीमा कंपनी को प्रति वर्ष 1965 की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, योजना में कुल 1806 पैकेजेज शामिल है, जिसमें 1761 पैकेज बीमा मोड पर एवं 45 पैकेज ट्रस्ट मोड पर शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत परिवार प्रति वर्ष 25 लाख का कैशलेस उपचार प्रदान किया जा रहा है, जो 2 भागों में विभाजित है। बीमा मोड में 5 लाख तक और ट्रस्ट मोड में 20 लाख तक कवरेज प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, योजना अंतर्गत अंग प्रत्यारोपण और कॉक्लियर कंप्लांट के लिए विशेष पैकेज भी शामिल है, जैसे अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, लीवर प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण और फेफड़े का प्रत्यारोपण। भारत के अन्य राज्यों में भी प्रतिपूर्ति के आधार पर अंग प्रत्यारोपण उपचार सुविधा की अनुमति है। बजट घोषणा 2024 के अनुसार कैंसर उपचार के 73 डे केयर पैकेज भी योजना में शामिल है। उल्लेखनीय है कि ये योजना तहत राजस्थान ट्रस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य MOU निष्पादित हुआ है। 1 मई 2021 से शुरू मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। तो यहाँ से आप लोगों को ये जानने को मिला कि
कि यह योजना कितनी इम्पोर्टेंट है राजस्थान में जो भी रहने वाले लोग हैं उन सभी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये योजना। इसमें आप लोगों को अवश्य पंजीकृत करा लेना चाहिए। इस योजना का लाभ आपको अवश्य उठाना चाहिए अगर आप लोग राजस्थान के निवासी हैं तो। और ये योजनाएं इस प्रकार की योजनाएं एग्ज़ाम के अंतर्गत आती हैं, तो इन योजनाओं को अच्छे से याद करेंगे। जो भी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं वो सभी एग्ज़ाम के अंदर आने के उनके चांसेस 80 to 90% होते हैं, तो इनको अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किनके मध्य निष्पादित हुआ है। PSI जैसे एग्जाम में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो किनके मध्य निष्पादित हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान ट्रस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मध्य निष्पादित हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते प्रीमियम राशि रखी गई है। कितनी राशि रखी गई है। ऑप्शन नंबर 2 850 रुपये प्रति परिवार इसकी राशि रखी गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी और स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। कौन सी योजना करती है। ऑप्शन नंबर 2 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये योजना ये सुविधाएं प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु पर देय भुगतान कितना है। तो उसका भुगतान कितना हो जाएगा, 10 लाख तक का उसका भुगतान हो जाएगा, जो कि सरकार के द्वारा पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसके अंदर आप लोगों ने पंजीकृत करा रखा है अगर, और एक से अधिक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है आपके परिवार में, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो इसके अंतर्गत आप लोग पंजीकृत है तो आप लोगों को 10 लाख रुपए तक की बीमा आप लोगों को दिया जाता है सरकार के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। 7 मार्च 2024 से प्रारंभ मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख तथा एक से अधिक सदस्य की मृत्यु पर 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है। एक से अधिक यानी कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उसमें सिर्फ 10 लाख ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको इस योजना के अंतर्गत। और एक सदस्य की मृत्यु होती है आपके परिवार में तो 5 लाख तक की धनराशि दी जाती है। ज्ञात है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना प्रारंभ 21 अगस्त 2024 के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में पहुंचाने पर भले व्यक्ति को 10,000 रुपये की राशि दे। तो जो भी इनको इस प्रकार दुर्घटना में घायल व्यक्ति हो जाते हैं तो उनको पहुंचाना हम लोगों का कर्तव्य भी बनता है। अगर आप लोग ऐसे पहुंचा देते हैं, टाइम पर पहुंचा देते हैं अस्पताल में, तो उसको 10,000 रुपये तक की राशि भी देने का प्रावधान है सरकार के द्वारा। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना डैश को आरंभ की गई। कब आरंभ की गई। 7 अप्रैल 2013 को ये योजना आरंभ की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 2 अक्टूबर 2011 को ये योजना लागू की गई। RS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2011 गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का सवाई माधोपुर से शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने करौली तथा दौसा में भी इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की वित्तीय पोषण केंद्र सरकार द्वारा 60% तथा राज्य सरकार द्वारा 40% है। कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तीय पोषित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना इसके पूर्णतः वित्तीय पोषित नहीं है, यानी कि जो कि राज्य सरकार है, जो पूरा रुपया, जो पूरे पैसे हैं, जो भी लाभान्वित जो भी परिवार है उनको पूरा पैसा राज्य सरकार नहीं देकर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देते हैं। तो कौन सी योजना हो जाएगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना इसके अंतर्गत आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध डैश में चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 26 अक्टूबर 2020 से यह चलाया जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो 26 अक्टूबर 2020 को यह 20 से ये चलाया जा रहा है अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। राज्य के सभी उपभोक्ताओं की शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान 15 फरवरी 2024 से लगातार चल रहा है। राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा है एक अभियान। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन सी योग्य है? ऑप्शन नंबर 1, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं इसके लिए लाभान्वित महिलाएं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1 जून 1974 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शुरू। इस योजना में विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाएं शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है। आयु 18 से 75 वर्ष तक की आयु पेंशन कर को 1,000 रुपये प्रतिमाह व 75 वर्ष से अधिक आयु की पेंशनर को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एकल नारी सम्मान पेंशन की राशि बढ़ाई है। अब इस योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को कितनी राशि दी जा रही है? तो ऑप्शन नंबर 4, 1,500 रुपये 75 वर्ष से अधिक एज की महिलाओं को धनराशि दी जा रही है 1,500 रुपये से 1,500 रुपये। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन सी पात्र है? तो कौन से पात्र हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में रहने वाले 18 साल से अधिक की कोई भी महिला इसके लिए पात्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना में केवल वन सही होगा। कथन में पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, तो केवल वन कथन सही होगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाएं, 58 वर्ष इससे अधिक आयु की पुरुष जो राजस्थान सरकार मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसके जीवन निर्वाहन हेतु स्वयं एवं पत्नी पति की नियमित आय का स्रोत नहीं हो अथवा प्रार्थी पत्नी पति की समस्त स्रोत की कुल वार्षिक आय 48,000 से कम हो को पेंशन दे है। योजना के अंतर्गत पेंशनर को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे है। गाइस, अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। एंड जो भी लोग चैनल पर नया हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। एंड बाकी वीडियोस नहीं देखें तो वो भी आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु की पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, 75 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या होगा निम्न में से? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही सही हो जाएंगे। तो कथन देख लेते हैं। अनाथ बच्चे, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, और 3rd नंबर पॉइंट तलाकशुदा या परित्यक्ता पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पालनहार योजना को पूरा कवर करते हैं हम लोग। पालनहार योजना कहती क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट हैं, तो इस योजना को देख लेते हैं। पालनहार योजना प्रारंभ कब हुई? 8 फरवरी 2005 को ये योजना प्रारंभ हुई। पालनहार योजना 10 श्रेणियों के अंतर्गत रहने वाले बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की एक प्रमुख नकद हस्तांतरण योजना है। यानी कि इसके अंदर 10 श्रेणियाँ आती हैं। प्रारंभ में ये योजना अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में ये सभी श्रेणियों के अनाथ बच्चों के लिए शुरू कर दिया गया है। समय के साथ ही योजना अंतर्गत 9 श्रेणियां और शामिल की गई हैं, जिसके माता पिता दोनों आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हों
या माता पिता की मृत्यु हो गई हो और पिता आजीवन कारावास काट रहा हो, या इसके विपरीत पिता की मृत्यु हो गई है और माता आजीवन कारावास काट रही है। विधवा के बच्चे 3 बच्चों तक, विवाहित विधवा के बच्चों, कुष्ठ रोग से प्रभावित माता पिता के बच्चों, HIV/AIDS के से संक्रमित माता पिता के बच्चे, जिन बच्चों की माँ नाते चल गई हो 3 बच्चों तक, विशेष योगजन माता पिता के बच्चे, सिलिकोसिस से पीड़ित माता पिता के बच्चे एवं परित्यक्ता तलाकशुदा महिला के बच्चे के लिए लागू की गई है। ऐसे बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु तक के आंगनवाड़ी में दाखिल अनाथ बच्चों को 1500 प्रतिमाह व 6 से 18 वर्ष की आयु के विद्यालय जाने वाले अनाथ बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। अन्य श्रेणियों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 750 प्रतिमाह और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। तो यही आप लोगों ने पूरी व्याख्या देखी इसकी पालनहार योजना की। बहुत अच्छी योजना है, राजस्थान के अंदर चलाई जा रही है जो योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर 2, 1500 रुपये से 2500 रुपये तक प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंदर राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन से शर्त सही नहीं है? निम्न में से कौन सी शर्त सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? कन्यादान योजना के तहत ऑप्शन नंबर 3 31,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। इसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 12 अक्टूबर 2020 को सहयोग व उपहार योजना का नया नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो 10,000 तथा लड़की स्नातक है तो 20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से सभी श्रेणियों में BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योजना योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में 21,000 दिए जा रहे हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 तथा लड़की स्नातक है तो 20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिलाएं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर 2 6,000 राशि प्रदान की जाती है गर्भधारित महिलाओं को। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा शहरिया बहुल जिलों 12 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु जिलों में दूसरे संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 चरण में 6,000 रुपये सीधे खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। नवंबर 2020 में किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY आरंभ नहीं की गई? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 अजमेर के अंदर ये योजना प्रारंभ नहीं की गई है, बाकी प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर के अंदर ये योजना प्रारंभ है। राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत SC ST विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति BPL अभ्यर्थी
को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा की परीक्षा चयनित होने तथा आईआईटी, आईआईएम एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 अनुप्रति योजना इसका नाम है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पढ़ने वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है अनुप्रति योजना, जो आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े एग्ज़ाम को देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है, यानी कि पैसे भी प्रदान करती है। अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति व जनजाति प्रतिभा सार्थ समर्थक योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के बीपीएल प्रत्येक लाभार्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1,00,000 रुपये, राज्य की प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये, आईआईटी, आईआईएम व राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पर 40,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाने का प्रावधान है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के उच्च माध्यमिक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त कर राज्य के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 10,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। कौन सी योजना के अंतर्गत? अनुप्रति योजना के अंतर्गत ये प्रावधान है। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट योजना है ये, याद रखना इसे। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं उन सभी से संबंधित ये योजना हो जाएगी। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा गांधी योजना ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जा रही है? ऑप्शन नंबर 1 राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा ये संचालित की जा रही है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 6 जनवरी 2024 से प्रारंभ प्रदेश में लक्ष्य अंत्योदय अंत्योदय पथ अंत्योदय की संकल्पना को लेकर यह कर रहे सुशासन को समर्पित प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में शहरी निकायों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश में 240 नगरीय निकायों में 1,000 रसोइयों के संचालन किया जा सकेगा। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की भांति ग्रामीण कस्बों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा गांधी योजना की शुरुआत दिनांक 10 सितंबर 2023 को की गई। योजना अंतर्गत स्थानीय समुदाय स्वादानुसार किफायती दर पर पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के सभी चिन्हित ग्रामीण कस्बों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण का संचालन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 982 रसोइयों के माध्यम से दोपहर व रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण कस्बों में प्रत्येक रसोई प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली दोपहर के भोजन में वे अधिकतम 100 थाली रात्रि के भोजन में उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। योजना अंतर्गत लाभार्थी के प्रति थाली 8 रुपये के लिए लिया जा रहे हैं। वे राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 22 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक लाभार्थी को 600 ग्राम भोजन सामग्री 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल व 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल, मिलेट्स की खिचड़ी का अचार की थाली परोसी जा रही है। उल्लेखनीय है कि सबके लिए भोजन सबके लिए सम्मान नारे के साथ अन्नपूर्णा रसोई योजना 15 दिसंबर 2016 से प्रारंभ की गई। 20 अगस्त 2020 को कोई भूखा न सोए के नारे के साथ इसका नाम इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दिया था। राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंदों की भोजन की थाली की कीमत कितनी है? ऑप्शन नंबर 3 8 रुपये भोजन की थाली है। राजस्थान में शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना का प्रचार वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सबके लिए भोजन सबके लिए सम्मान इसका प्रचार वाक्य। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि ऑप्शन नंबर 2 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक इसकी अवधि है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ। अक्षय योजना 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पुरुषों के लिए 4,000 तथा महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, विशेष
योग्यजनों के लिए 4500 प्रति माह, पात्र बेरोजगार युवाओं को अधिकतम 2 साल या जब तक वे स्वनियोजित नहीं हो जाते हैं, जो भी पहले हो, दिया जा रहा है। इसकी योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवेदकों को कम से कम 3 माह के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और उसके बाद बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर 2, 1 फरवरी 2019 को ये योजना प्रारंभ की गई। वीडियो मेंस के अंदर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष व महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः कितना है? ऑप्शन नंबर 1, 4000 से 4500 प्रति माह इसका बेरोजगारी भत्ता है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर 1, 22 दिसंबर 2019 को ये नीति प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 दिनांक 12 दिसंबर 2019 को जारी की गई। पूंजीगत लागत व अनुसूचित जनजाति के 100% स्वामित्व वाली परियोजना कृषकों व उनके संगठनों को 75% दर से अधिकतम 150 लाख की सीमा तक पूंजी अनुदान व अन्य पात्र उद्यमियों को 50% दर अधिकतम 150 लाख की सीमा तक पूंजी अनुदान दे। कृषकों को दे केंद्र सरकार से इस योजना अंतर्गत 10% की दर से अधिकतम 50 लाख तक का अतिरिक्त पूंजीकृत अनुदान दे। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना किस वर्ष में शुरू की गई? ऑप्शन नंबर 3, 2019 में ये योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना देख लेते हैं हम लोग पूरे डिटेल में। प्रारंभ कब किया गया? 13 दिसंबर 2019 को ये योजना प्रारंभ की गई। लघु उद्यमियों को बैंक से ब्याज अनुदान लोन दिलाए जाने 10 करोड़ तक का लोन, व्यापार को 1 करोड़ तक का लोन दिलवाया जाएगा। लोन का स्वरूप कंपोजिट सावधि व कार्यशील पूंजी होगा। 25 लाख के लोन पर 8%, 25 लाख से अधिक 5 करोड़ तक के लोन पर 6% और 10 करोड़ तक के लोन पर 5% का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? और सीईटी जैसे एग्जाम में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3, उपक्रमों की स्थापना करना व नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमियों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदान ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, 10 करोड़ रुपए तक का। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो निम्न में से कौन सा औषधि पौधा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मूसली इसके अंदर शामिल नहीं है। बाकी व्याख्या देखते हैं। घर घर औषधि योजना का संचालन 1 अगस्त 2021 को वन विभाग द्वारा किया गया। प्रदेश भर में घर घर औषधि योजना के तहत तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा व गिलोय के पौधे को घर घर पहुंचाए गए। 2022-23 में इसके अंतर्गत एक परिवार को अधिकतम 8 पौधे दिए जा रहे हैं। इस योजना को 25-26 तक चलाया जाएगा। तो आप लोगों को पता है ये सभी पौधे कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खासकर जब भी वो कोरोना आया था उस टाइम तो ये गिलोय जैसा पौधा इतना इम्पोर्टेंट हो गया था, सभी के लिए जान बचाने तक के लिए इम्पोर्टेंट हो गया था। तो ये सभी पौधे सारे औषधि पौधे हैं, तो ये घर में लगाने ज़रूरी होते हैं और अच्छे रहते हैं, कभी भी काम आ सकते हैं आप लोगों के फ्रेंड्स। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को लाभ दिलाए जाने के प्रस्ताव वाली राजस्थान की रिप्स योजना 2019 का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना इसका पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस प्रगतिशील योजना से विनिर्माण और
सेवाओं का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा। वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना। हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाना है। योजना में प्राथमिक 8 श्रेणियों विनिर्माण सेवाएं, सनराइज क्षेत्र, एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक पार्क, भंडारण व तापमान नियंत्रक आपूर्ति श्रृंखला, अनुसंधान व विकास और प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, अक्षय ऊर्जा संयंत्र के लिए कस्टमाइज परिलाभ का प्रावधान किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2024 देख लेते हैं। 8 अक्टूबर 2024 से इस योजना का उद्देश्य राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। ये योजना औद्योगिक विकास, नवाचार, पर्यावरणीय स्थिति और हरित विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विनिर्माण क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए तक के अधिक 50 करोड़ रुपए से अधिक तथा सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए, पर्यटन क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर 7 वर्षों तक राज्य करों पर 75% निवेश सब्सिडी दी जाएगी। प्रमुख छूटों में 7 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क में 100% छूट, मंडी बाजार शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क पर रूपांतरण शुल्क में 75% की छूट शामिल है। नेक्स्ट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 2022 से 2027 तक की इसकी अवधि है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान औषधीय व सुगंधित फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी हो जाएंगे। हेयर ड्रायर आयु 18 से 40 वर्ष, दर्जी आयु 18 से 40 वर्ष, प्लम्बर आयु 18 से 40 वर्ष, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेल्डर्स इसके अंदर शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान सरकार द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के अधीन व्यापारिक गतिविधियों व स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने हेतु शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेल्डर्स व सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 6 अगस्त 2021 को किया गया, जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2022 तक थी। उसका उद्देश्य 50,000 रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना था। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी। इसके अंतर्गत गलियों में काम कर रहे पहचान पत्र वाले व्यापारी, चिन्हित गली के विक्रेता, 18 से 40 वर्ष के युवा, हेयर ड्रेसर, रिक्शा वाला, साइकिल, ऑटो रिक्शा, कुम्हार, खाती, मोची मिस्त्री, दर्जी, धोबी, रंग पेंट वाले, नल बिजली मिस्त्री, बुनाई वाले, साइकिल मोटरसाइकिल के मिस्त्री शामिल हैं, जिसकी मासिक आय 15,000 से कम या पारिवारिक आय 50,000 से अधिक न हो, तथा जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो, वो इसके अंतर्गत आते हैं। इस योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत याद रखेंगे आप लोग। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 50,000 तक की ब्याज मुक्त ऋण राशि प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगता है इस योजना के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत आय प्रति माह 1 लाख रुपए से कम, तो ये इसकी मानदंड नहीं है, इसकी पात्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3, स्कूटी वितरण से ये योजना संबंधित है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना, जो कि छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाती है स्कूलों के अंदर। पूर्व में संचालित देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना का नाम 1 अप्रैल 2020 से कालीबाई भील मेवाधी मेधावी छात्रा योजना कर दिया गया है। राजस्थान राज्य के राजकीय राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12 तक नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करने वाले छात्रा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित वे छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से इसे योजना अंतर्गत कक्षा 12वीं का घोषित परिणाम के आधार पर छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। जो आपको स्कूटी मिलती है इस योजना के अंतर्गत ही मिलती है। 12वीं के अंदर जो स्कूटी प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर 2, अगस्त 2019 में इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन 13 सितंबर 2019 को 13 विभाग की 23 योजनाओं के साथ किया गया था। सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जन सूचना पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल पर वर्तमान में 117 विभाग में चल रही 344 सरकारी योजनाओं की 729 बिंदुओं की जानकारी प्रदर्शित है। आदर्श वाक्य, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान इसका आदर्श वाक्य है। जन सूचना पोर्टल योजना का आदर्श वाक्य सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट भाषण में घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर 2, 2019-20 में इसकी घोषणा की गई है। 1 सितंबर 2019 में भामाशाह कार्ड का नाम बदलकर जन आधार कार्ड किया गया। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना 2019 का शुभारंभ किया गया। 1 अप्रैल 2020 से राजस्थान में जन आधार कार्ड लागू हुआ। नामांकित परिवारों को 10 अंकीय परिवार पहचान पत्र व 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान पत्र संख्या प्रदान की जा रही है। सुमेलित करना है इसमें। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 से सुमेलित होगा। शुद्ध के लिए युद्ध 26 अक्टूबर 2020। निरोगी राजस्थान 18 दिसंबर 2019। इंदिरा गांधी रसोई योजना 20 अगस्त 2020। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 24 फरवरी 2021 को प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर 3, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना इसकी योजना है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध इससे 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या हम कवर करेंगे इस योजना को पूरा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना सितंबर 2024 से इसका नाम पन्नालाल बाल गोपाल योजना का शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सप्ताह में 6 दिवस स्कीम्ड पाउडर दूध का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध करवाया गया। इस योजना में कक्षा प्री प्राइमरी से 5 तक के लिए प्रति विद्यार्थी 15 ग्राम मिल्क पाउडर प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए 20 ग्राम मिल्क पाउडर प्रतिदिन के हिसाब से तैयार कर क्रम से 150 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर गर्म दूध उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें गर्म दूध में मिलाने जाने हेतु कक्षा प्री प्राइमरी से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 8.4 ग्राम चीनी प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी 10.2 ग्राम चीनी प्रतिदिन निर्धारित है। दूध गर्म करने हेतु प्रति विद्यालय गैस सिलेंडर के लिए 1500 प्रति माह का प्रावधान है। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा मिल्क पाउडर की आपूर्ति की जा रही है। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 2021 से संबंध कौन सा कथन सही है निम्न में से।
134 से हो जाएगा। कथन देख लेते हैं हम लोग। मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकारी बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष भुगतान प्रदान करेगी। इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी वे आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये तीनों ही ऑप्शन सी हो जाएंगे। 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 1 मई 2021 से संचालित बिलिंग माह 2023 से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत सामान्य श्रेणी ग्रामीण ब्लॉक और सप्लाई 2000 यूनिट प्रति माह से अधिक का उपयोग करने वाले मीटर्ड एवं 15 HP से अधिक भार वाले फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ साथ अतिरिक्त अनुदान प्रति माह 1000 रुपये तक विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2023 के अनुसार SDG फर्स्ट संबंधित है। किससे संबंधित है? SDG फर्स्ट गरीबी का अंत करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसमें मेंशन नहीं है तो ये राइट हो जाएगा। गरीबी का अंत इज द राइट आंसर। SDG लक्ष्य किससे संबंधित है? गरीबी के अंत से संबंधित है। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। एंड इम्पोर्टेंट लेक्चर था, आप लोगों को पता है योजनाएं कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड जो भी लोग नया है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना जिन्होंने भी वीडियो देखी है। एंड आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है गाइस। इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, इतनी लंबी वीडियो बनती है, इसमें काफ़ी टाइम जाता है और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो भी काफ़ी बड़ी बात है, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये सभी लेक्चर्स एंड सभी क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, इनको ज़रूर से पढ़ के जाना। इसमें से 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर एंड इम्पोर्टेंट वीडियोस रहती हैं इस चैनल पर जो भी आती हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए। एंड बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना सभी, जिससे आपको एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, वीडियो डलती है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।